हे हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक के सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन हम देख रहे थे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्कशीट फर्स्ट में है यहाँ पर प्राइम नंबर्स का आपको देखिए एक डेफिनेशन दे रखा है। सबसे पहले इसे रीड करेंगे। दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ दैट इज सच नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि खुद के अलावा सिर्फ एक से ही भाग जाता हो, अदर किसी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता हो, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इज 49 अ प्राइम नंबर? इफ नॉट देन वाई? नो, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है। नो, बिकॉज 49 इज डिविजिबल बाय 1, 7 एंड ऑल्सो 49, क्योंकि 49 का खुद के अलावा 7 से भी भाग जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सर्कल द प्राइम नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। तो देखिए 11 हो गया, 23, 41, 67, 67 दो बार हो गया ये रिपीट, 7, 61। ये खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, इसमें एक तो इंक्लूड है ही। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सर्कल कर देना था। सर्कल द प्राइम नंबर बिटवीन 21 to 50 नंबर्स। 21 से 50 के बीच में जो जो प्राइम नंबर्स आते हैं उन्हें आपको सर्कल करना है, जैसे 23, 31, 41, 43, 37, 47, 29। प्राइम फैक्टर्स, ऑल दोज फैक्टर ऑफ एनी नंबर विच कंटेन ओनली प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। जो कंटेन करता हो प्राइम नंबर्स को, वो होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर 2 into 12, 2 into 2 into 6, 2 into 2 into 2 into 3, 4 into 6, 2 into 2 into 6। तो इस तरह से आप 24 का यहाँ पर देख सकते हैं फैक्टर। ये 2 into 2 into 2 into 3 are the prime factors of 24, in which 2 and 3 are prime numbers। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसी में देखिए आगे भी है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट आंसर इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर ऑफ 16 आर। 16 का प्राइम फैक्टर आपको लिखना है 2 into 2 into 2 into 2। प्राइम फैक्टर ऑफ 56, 2 into 2 into 2 into 7। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा, प्राइम फैक्टर्स भी जो वही होते हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर्स को कंसीडर करते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 आर 2 into 7 into 5। मैच करना है यहाँ पर, देखिए नंबर को प्राइम फैक्टर से 38 को मैच करेंगे 22 into 19, 28 को 2 into 2 into 7, 90 को 2 into 2 into 90, 2 into 3 into 3 into 5, 60 का हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5। तो इस तरह से आपको सभी संख्याओं को मैच कर देना है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन वर्कशीट फर्स्ट का। अब देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे पहले समझेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। यहाँ पर कुछ रूल्स दे रखे हैं डिविजिबिलिटी के। तो देखिए 2 का है, इफ अ नंबर हैज 0, 2, 4, 6, 8 इट्स लास्ट डिजिट देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर लास्ट डिजिट यानी आपको वंस में अगर इकाई का अंक आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे रहा है, तो वो सभी डिवाइड हो जाएंगे 2 से। एग्जाम्पल 16, 282, 14060, 898 एक्सेट्रा। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स का नंबर आप जोड़ेंगे प्रत्येक डिजिट को, जैसे 1, 2, 3 है, जोड़ने पर आपको 6 मिला, इट मीन्स 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है। या मल्टीपल करने पर अगर 3 हो रहा है, 3 का मल्टीपल मिल रहा है आपको, तो वो भी डिविजिबल होगा 3 से। जैसे सम ऑफ डिजिट 27, 2 + 7 9, हियर 9 इज मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ डिजिट 489, 4 + 8 + 9 21, हियर इज 21 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है,
5 का डिविजिबिलिटी रूल है, इफ अ नंबर हैज 0 और 5 इट लास्ट डिजिट देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट डिजिट आपका 0 और 5 है तो वो डिविजिबल होगा 5 से। 10 का रूल है, डिजिट इफ 0 इज एट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर लास्ट में 0 है किसी भी संख्या के डिजिट में तो वो डिवाइड हो जाएगा 10 से इजीली, ठीक है। और 11 के रूल में क्या है, टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 11 टेक द डिफरेंस बिटवीन द इवन एंड ऑड प्लेस ऑफ द गिवन नंबर फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से आपको इवन और ऑड नंबर करके उनका डिफरेंस निकालना है। इफ़ द डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, अगर 11 से वो भाग जाता हो उस संख्या में या डिफरेंस 0 मिले आपको, तो देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। जैसे 61,809 है, सम ऑफ डिजिट और इट ओड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड। देखिए 9 + 8 + 6 1 3 5, ठीक है, और प्लेसेस तो टोटल होगा 23। सम ऑफ डिजिट 8 इवन प्लेसेस फ्रॉम 0 + 1 1। डिफरेंस कितना हो गया 22। 23 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 को तो 1। मल्टीपल ऑफ 23 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 बचेगा, जो कि एक मल्टीपल है किसका 11 का। हेंस 61,809 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये सभी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेट आते हैं, तो आपको तुरंत टिक करने को मिल जाएगा अगर आपको ये सब पता है तो रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बाय रिमूविंग द 1 डिजिट ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्टिंग इट्स डबल फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। इफ द नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। देखिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं तभी आप समझ पाएंगे इस डिविजिबिलिटी रूल को। 238 है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 16 ट्वाइस द यूनिट डिजिट 8 का ट्वाइस करना है आपको, लास्ट डिजिट है ना ये, इसका ट्वाइस कितना होगा 16 फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। तो देखिए 16 को सब्ट्रैक्ट, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 16 फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर 23 में से आपको 16 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर कितना बचा 7। हेंस 238 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। समझ में आया, जो इकाई का अंक है उसका आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है, जैसे 8 × 8 2 × 2 इस तरह से, ठीक है। तो देखिए इसका हो गया 16, ट्वाइस, मैं गलत बता रही हूँ, आप सही करिएगा, बोलने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। 8 × 2 ट्वाइस, ठीक है, यानी डबल नहीं करना आपको, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करना है उसको। तो देखिए यहाँ पर ट्वाइस द यूनिट डिजिट 8 फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर 23, ठीक है, क्योंकि बाय रिमूविंग द 1 डिजिट ऑफ नंबर एंड सब्ट्रैक्टिंग इट्स डबल फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। इफ नंबर इज 0 तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा वो 7 का, ठीक है। तो ट्वाइस द यूनिट डिजिट 8 16 है, 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग नंबर जो है आपका बचा हुआ नंबर कौन सा है, देखिए 8 को हटा दीजिए 23 बचा, तो रिमेंडेड 23 में से 16 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचा, जो कि मल्टीपल है 7 का, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन, इफ द नंबर गिवन इन द सर्कल इज नॉट डिविजिबल बाय द नंबर गिवन इन द बॉक्स देन मार्क ऑन दैट बॉक्स। तो 418 किससे डिविजिबल होगा, देखिए 8 आ रहा है तो 2 से तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पर क्या 3 से होगा, नहीं, 5 से, 5 के लिए तो 0 और 5 होना चाहिए, 10 के लिए 0 होना चाहिए जो कि नहीं है, और 11 से होगा, देखिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 111 है, 3 से होगा और 11 से हो जाएगा। 308 है, 2 से होगा, 11 से हो जाएगा। 1001 है, 11 से ही होगा ये सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन सिंपल फॉर्म 75/250। स्टेप 1 करना है, डिविजिबल बाय 2। द डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 2 बट द न्यूमेरेटर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो 2 से तो नहीं हो सकता। अब 3 का जो है रूल, न्यूमेरेटर इज डिविजिबल बाय 3 बट द डिनोमिनेटर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो देखिए ऊपर वाला तो 3 से हो जाएगा बट नीचे वाला संख्या नहीं होगा, तो ये भी हटा दीजिए।
अब देखिए 5 का आप डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आर डिविजिबल बाय 5, हेंस दिस इज सिंपल फॉर्म। तो देखिए 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15/50, ठीक है। 15/50 इज डिविजिबल बाय अगेन 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/10। अब 3/10 होगा क्या, देखिए तो ब्रीफ में आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/10 बचेगा। इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करते हुए जाना है, काटते हुए जाना है, जितना आप काट सकते हैं। 1/3 हो गया, ये 6/25 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये 1/3 हो गया। तो इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। करते जाते हैं जब तक आपको लास्ट डिजिट तक नहीं आ जाता कि अब तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो स्टॉप कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 4/52 का हो जाएगा 1/13, 14/200 का 7/100, 3/30 का 1/10, 2/30 का 1/15, 115/180 का हो जाएगा 23/60, 135/200 का हो जाएगा 27/40। फोर्थ क्वेश्चन है, बाय विच नंबर आर बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन डिविजिबल। तो यहाँ पर देखिए 15/17 का बाय 2 नो, क्योंकि 5 आ रहा है तो 5 तो सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 से हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल है 15 और 75, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 5 में यस यस कर देंगे, बाकी सब में नो नो। 12/24 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5, 10, 11 से नहीं होगा। 100/120 देखिए 2 से हो जाएगा, 0 आ रहा है तो 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, तो बाय 11 से नहीं होगा। 704/308 देखिए 2 से हो जाएगा और 11 से हो जाएगा। तो ये होता है डन वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन। अब देखेंगे यहाँ पर वर्कशीट थर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर है एन इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर ऑफ अनदर इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। In other words, it is defined as the product of same integer with itself, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल 1 × 1 1, 2 × 2 4, 6 × 6 36, 3 × 3 9, 8 × 8 64। तो स्क्वायर ऑफ अनदर इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्क्वायर ऑफ अनदर स्क्वायर। तो ये होता है, देखिए तो 9 × 9 81, 10 × 10 100। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 16। द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज 149, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर देखिए नंबर है, मल्टीप्लाई इट सेल्फ, तो आपको डिजिट लिखनी है 121, जैसे 12 × 12 144, 13 × 13 169, 14 × 14 196। तो ये सब आपको याद भी होने चाहिए मुँह जबानी, ताकि आपको जब भी कोई क्वेश्चन देखने को मिले इस टाइप का तो आप फटाफट से कर दें इनको। तो ये आप याद भी कर लीजिए लिख करके, कहीं पे भी आपकी टेबल की जहाँ पर भी आप रीडिंग करते हैं वहाँ पर एक चार्ट में इन डिजिट को लिखिए, इनका मल्टीप्लाई बाई itself लिखिए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनका लिख दीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही आगे जा कर के हेल्प करता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। स्क्वायर ऑफ 12 144, इट इज़ अ सर्च सिंबल। साइन ऑफ स्क्वायर रूट इज, तो देखिए यहाँ पर ये रूट बोलते हैं इसको। तो 12 का अगर रूट दे रखा है तो ये समझ लीजिए 12 का क्या होगा, 144 का रूट क्या होगा 12, ठीक है। तो इससे रूट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह की डिजिट को। सी फैक्टर इन दिस टेबल, होल नंबर है 469, फैक्टर ऑफ होल नंबर 2 × 2, 2 × 3, 3 × 3, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 36 81, फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 × 3। Here the square of 4 is 16 compared to the prime factor of 4. The prime factor of 16 are doubled. So if 4 equal to 2 square, then 16 equal to 2 की power 4. तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो स्क्वायर नॉट रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर।
स्क्वायर मीन्स पावर इज 2, देन स्क्वायर रूट मीन्स पावर इज 1/2. स्क्वायर रूट 4 मीन्स 2 4 का होल 1/2, 2 स्क्वायर विच इज़ 4. स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 16 1/2 विच इज़ 4. ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल दे रखा है यहाँ पर, इसे नोट कर सकते हैं आप और लर्न कर सकते हैं. अगर रूट की फॉर्म्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत से कैसे सॉल्व करें ये भी आपको बता रखा है यहाँ पर. ठीक है, अब देखेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225. तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, आप फैक्टराइजेशन करेंगे उसका और इस तरह से आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट 225 का 15. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग. 8100 का निकालेंगे, इस तरह से निकाल दीजिए. 90, 529 का 23, 1764 का 42. तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 3. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्कशीट 3 का, अभी अभी रुकना है आपको, डन नहीं हुआ है. 5th क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. First of all pairs of 2 digit each are made from the unit digit. Here the first group pair is of 25, second pair is of 06. तो देखिए यहाँ पर 25 का आपने जब स्क्वायर रूट निकाला तो कैसे निकालना है वो आपको बता देती हूँ. तो देखिए इस तरह से आपको निकालना है. थिंक ऑफ अ नंबर हुज स्क्वायर इज 06, लेस देन 06 और नॉट मोर देन 6. Here such number 2 whose square is 4. For the next step, the next group is 25. Subtracting 4 from 06, the new composite number become 225. Taking twice the quotient, divisor become 22 by 4 is approximately 5. So the new divisor will be 45. 45 into 5 equal to 225. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना होता है. फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर. स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर का फर्स्ट वीक फ्रॉम ग्रुप होल एंड फ्रैक्शन ऑन बोथ साइड द डेसिमल. रेस्ट ऑफ द प्रोसेस एज पर अबव एग्जाम्पल. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 2 डेसिमल प्लेस. तो यहाँ पर 0.94, 12.25 का निकालना है, 42.25 का, और यहाँ पर हो जाएगा 14,884 का निकालेंगे. तो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. जिस तरह से आपको ये दे रखा है बहुत अच्छे से समझा के दे रखा है, तो आप इसे इस तरह से फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 3. आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम देखेंगे. और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी हम वीडियोस डालें, अपलोड करें, तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और चेकआउट कर सकें. फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.